जय हिंद। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना सिखाते हैं आपको। ठीक है, जैसे देखिए, अगर गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना नहीं आता है तो समझिए आप सेकंडों में सीख जाइएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 10 है तो आप 10 को क्या क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5 लिख सकते हैं या 5 गुने 2। ठीक है, बात सेम ही है। मैथ कहता है कि लड़की आपसे प्यार करे या आप लड़की से, बात एक ही है, बाकी अंतिम में पिटाता कौन है? लड़के पिटाता है। ठीक है, जैसे देखिए, मान लीजिए आप 10 लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप 10 को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिएगा तो 2 गुने 5 लिख सकते हैं। ठीक है, या कहिए 5 गुने 2, बात एक ही है। ठीक है, बताए ना आपको, आंसर सेम ही आएगा, 10 से आएगा। ठीक है, तो जिसे गुणनफल कहने का मतलब हुआ व्यक्त कर दिया। ठीक है, 2 से लगा 5 बढ़ता है हमारा, 2 के बाद हमें 10 का मरता है 5 बढ़ता है 5 यानी 2 गुने 5 या 5 गुने 2, बात एक ही है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं हमको गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, हम किताब का ही क्वेश्चन लिए है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 140। ठीक है, तो लिख लेंगे पहले 140 है ना, तो 140 लिख लिया। ठीक है, कह रहा है 140 को गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, तो इधर आप पहले अभाज्य गुणनखंड कर दिया, एलसीएम ले लेंगे हम। ठीक है, कह रहा है 140 को, तो हम 140 का ले लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप कुछ नहीं, अभाज्य का मतलब क्या होता है? जो वैसे संख्या जो अपने आप से कटे या एक से। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे, क्योंकि स्टार्ट कैसे होता है? 2 से। 2 से, तो सबसे पहले आपको 2 से लगाना है किसी भी संख्या में। 2 से, 2 से नहीं लगता है तब 3 से, तब 4 सही से। ठीक है, तो 2 से लगा रहे तो 2 के बराबर में 140 क्या मरते तो 70 गुना 40 होता है। ठीक है, तो हम 70 हो गया। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना मरते 35 गुना 35 हो गया। ठीक है, फिर कैसे लगाएंगे? 5 से लगा सकते हैं, या अथी ऐसे कई से लगा सकते हैं आपको मैं। ठीक है, हम 5 से एक लगा लेते तो 5 सते 35। ठीक है, तो देखिए आपको इतना है ना, तो यही आपको यहाँ लिख देना है। तो हम लिख लेंगे कि 2 गुने गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ऐसे ही लिखना है। देखिए जितना है ना उसको गुणनफल वही लिख देना है आपको। 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, यही आपका हो जाएगा क्या? गुणनफल। तो देखिए 2 है, 2 गुने 2, तो 2 का स्क्वायर हम कर सकते हैं। ठीक, देखिए 2 गुने 2 है तो हम 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, 5 गुने 7 आप ऐसे लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए 2 है ना, 2 होता है तो माथा पर इसका 2 लिखल है, यानी 2 है ही, यानी 2 2 गुने 2, तो 2 गुने 2 है 5 है 5 है और 7 है 7 है। ठीक है, यही हुआ गुणनफल। ठीक है, तो देखिए गुणनफल कोई हार्ड नहीं होता है, बस आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है, और उसी को गुणनफल के रूप में मतलब बैठा देना है कि कितना कितना लिख सकते हैं। जो गुना वाला है इसी को बैठा देना। ठीक है, इधर वाला गुना के रूप में, यही हमारा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लिए हैं। दूसरा क्वेश्चन है 156। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, लिख देंगे एक बार कि 156 है ना, तो 156 लिख देंगे। ठीक है, और 156 का आपको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, हम लिख लेंगे 156। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप 2 से लगाइएगा, सबसे आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 2 से लगाएंगे तो 2 के बराबर 15 क्या मरते हैं? तो नहीं है 15। ठीक है, तो 14 है ना जी। हाँ, तो 7 दूना 14, तो ये इधर चल जाएगा एक हासिल। ठीक है, तो हो जाएगा ये 16, तो 8 दूना 16। ठीक है, ये कट गया, फिर 2 से लगाइएगा तो 2 के बराबर में 6 है ना जी, 3 मरते हैं, आई हो जाएगा 18, 9 दूना 18, और फिर से लगाइए। आप सीधा 13 से भी लगा सकते हैं, 13 तिया 39। ठीक है, 13 तिया 39, 13 तिया 39 कट गया हमारा। ठीक है, तो देखिए तो हमारा कितना है? गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त कर देंगे, यानी लिख देंगे। ठीक है, तो 2 गुने कितना है? 2 गुने 2 गुने 13 गुने 3। ठीक है, तब ये जो 2 है, 2 गुने 2 है तो उसको माथा पर 2 लिख के दिखाना। माथा पर 2 का मतलब क्या दिखाता है कि मतलब उसके माथा पर 2 है, यानी 2 है। जैसे मान लीजिए किसी के माथा पर 2 लिखल है, तो यानी 2 संख्या है, जिस 2 के माथा पर 2 है तो यानी 2 2 बार है। ठीक है, जैसे 2 के स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2 के पावर 2। ठीक है, यानी 13 गुने 3। ठीक है, यही हो गया हमारा अथा अभाज्य गुणनखंड को, मतलब अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में। देखिए ना, गुणन है ना, गुणन, यही गुना। ठीक है, तो गुणनफल के रूप में। गुणनखंड का मतलब क्या था? किसी भी चीज का खंड करना। जैसे देखिए 156 है तो अगर हम खंड खंड करके तोड़ ना दिए, मतलब टुकड़ा कर देना। ठीक है, खंड का मतलब। ठीक है, गुणनखंड। ठीक है, अगला हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगर आपको पहले करना क्या है, एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, जो गुणनफल आएगा इसे मतलब साइड साइड वाला उसी वाला का हमें आंसर, जैसे इस गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देते हैं। ठीक है, अगला देखिए अगला, अगर मान लीजिए आपको 80 दे दिया। ठीक है, हम अपना से ले लिए हैं, ये दोनों क्वेश्चन बुक का है, ये अपना से ले लेना। ठीक है, आपको समझाने के लिए कि अच्छा से आप समझ पाइएगा। ठीक है, तो 80 है ना, तो हम लिख लेंगे एक बार 80। ठीक है, और 80 के हमको अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम इधर पहले एलसीएम उसका ले लेंगे। ठीक है, 80 का। ठीक है, तो 80 से है तो लगाएंगे क्या मतलब पहले, तो सभी ध्यान से सुनिएगा कि पहले सबसे पहले आप 2 से लगाइए। ठीक है, क्योंकि 2 के पहले में अगर ना लगे 2 से, तब 3 से लगाना है। ठीक है, तो 2 का ग्राम है ना, 40 दूना 80 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 40, फिर 2 से लगाइए तो कितना आएगा हमारा? 20 दूना 40, 20 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से लगाइए तो हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से लगाइए तो हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 5 से लगाना चाहिए तो 5 एकम 5 ऐसे भी लगा सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एलसीएम हम इस वीडियो अगला वीडियो में एलसीएम आपको सिखा देंगे। ठीक है, देखिए तो इसको आप ले लीजिएगा। अब इसको अभाज्य गुणनखंड कह रहा है, गुणनफल के गुणनखंड कर दिए। ठीक है, अब गुणनफल के रूप में कह रहा है तो हम गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देंगे। ठीक है, तो लिख लेंगे कै बार कितना है से लिख लीजिए। ठीक है, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 2 3 4 गो 2 है तो लिख लेंगे 4 गो
2, ठीक है, 4 को 2 लिख दिए, एगो 5 है, ठीक है। तो देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, बड़ी ध्यान से देखिएगा, कहिए कि कै गो 2 है, 1 2 3 4 गो, तो 2 के पावर हम 4 लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 गुने 5, ठीक है। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं 80 को, ठीक है, 2 के पावर 5 गुने 4। देखिए अगर किसी भी चीज़ का अगर खंड कर रहे हैं तो उसके माथा पर जितना लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए मैं इसको खंड कर लिए इतना, गुणन खंड कर लिए, ठीक है। जब गुणनफल के रूप में व्यक्त किए हमारा 2 को 4 है, ठीक है, तो 2 के 4 हम 2 के पावर सीधा 4 लिख सकते हैं, तो बात सेम ही है, क्योंकि 2 के पावर 4 है ना, यानी 4 बार 2 को लिख सकते हैं, 5 हो रहा है तो 5 लिख देते, ठीक है। तो आई होप कि आप अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना सीख गए होंगे, ठीक है। आपको जिस टॉपिक का वीडियो चाहिए बस आपको कमेंट करना है, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तो जय हिंद।